नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में एक बहुत ही अद्भुत और गहरे विषय पर चर्चा होने वाली है, जहां प्राचीन पूर्वी दर्शन और आधुनिक क्वांटम भौतिकी आपस में मिलते हुए नजर आते हैं। क्या कभी इस एटॉमिक सीक्रेट या परमाणुविक रहस्य के बारे में सोचा गया है? हम इंसान महज कोई बायोलॉजिकल एक्सीडेंट या जैविक संयोग नहीं है। हम इस विशाल ब्रह्मांड का ही एक माइक्रोस्कोपिक रिफ्लेक्शन है। जो विशाल कॉस्मिक डांस या ब्रह्मांडीय नृत्य हमारे बाहर चल रहा है ना, बिल्कुल वही हमारे भीतर भी हो रहा है। आज हम इसी रहस्य को गहराई से समझेंगे। हमारी आज की चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह दिखेगा। हम द कॉस्मिक डांस से शुरुआत करेंगे, फिर द कोर ड्युअलिटी को समझेंगे, इसके बाद चेतना और ऊर्जा का विश्लेषण होगा, फिर श्री गुरु ग्रंथ साहिब के प्रमाणों के साथ शिव के 4 आयामों को जानेंगे, उसके बाद हम सीधे द क्वांटम ट्रिनिटी पर चलेंगे और अंत में द यूनिफाइड फील्ड तक पहुंचेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, द कॉस्मिक डांस यानी ब्रह्मांडीय नृत्य। जरा सोचिए, क्या जो ताकतें इस अनंत ब्रह्मांड को चला रही हैं वही एक छोटे से एटम को भी कंट्रोल करती हैं? जब हम ब्रह्मांड की विशालता को देखते हैं तो अक्सर खुद को उससे बहुत अलग और छोटा मान लेते हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि मानव शरीर का हर एक परमाणु ठीक उन्हीं 3 मूलभूत शक्तियों के पैटर्न का पालन करता है: सृजन, पालन और विलय। विज्ञान, जिसे आज सब एटॉमिक स्ट्रक्चर कह रहा है, प्राचीन ग्रंथों ने उसे हजारों साल पहले ही परिभाषित कर दिया था। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, द कोर ड्युअलिटी यानी मूल द्वैत। इस पूरे ब्रह्मांड को समझने के लिए सबसे पहले एक बेसिक फाउंडेशन को समझना होगा: पूर्ण स्थिरता और निरंतर गति का रिश्ता। यहाँ शिव पुराण की विदेश्वर संहिता का एक बेहद शक्तिशाली श्लोक है: निष्कलम, निष्क्रियं, शांतम। इसका मतलब है वो जो अंश रहित है, क्रिया रहित है और पूरी तरह से शांत है। यहाँ समझना बहुत जरूरी है कि शिव कोई भौतिक रूप या व्यक्ति नहीं है, वे शुद्ध चेतना है, एक यूनिफाइड फील्ड या वो शांत क्षेत्र जो पूरी तरह से स्थिर और निराकार है, जिसके भीतर ही सब कुछ मौजूद है। और वहीं दूसरी तरफ श्री दुर्गा सप्तशती का ये श्लोक है: या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। ये शक्ति है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा। शिव की उस परम स्थिरता में जो भी गति है, जो एक्शन और मोशन है, वो शक्ति है। बिना इस एनर्जी के चेतना हमेशा अव्यक्त या अनमैनिफेस्ट रहती है, और बिना चेतना के ऊर्जा का कोई आधार ही नहीं होता। इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक समंदर की तरह देखिए। समंदर की जो असीम और शांत गहराई है, जहाँ कोई हलचल नहीं है, वो शिव यानी चेतना है। और उस समंदर की सतह पर जो लहरें नाच रही हैं, जो निरंतर गति में हैं, वो शक्ति यानी ऊर्जा है। दोनों बिल्कुल अलग दिखते हैं, लेकिन असल में दोनों एक ही समंदर का अटूट हिस्सा हैं। तीसरा हिस्सा, चेतना बनाम ऊर्जा। आखिर इन दोनों के बीच के संरचनात्मक अंतर क्या है? चलिए इन दोनों ताकतों के बीच के 5 सबसे बड़े अंतर को देखते हैं। पहला, शिव यानी चेतना पूरी तरह स्थिर और शाश्वत है, जबकि शक्ति हमेशा डायनामिक और सक्रिय रहती है। दूसरा पॉइंट साइंस के नजरिए से बहुत अहम है। शक्ति या ऊर्जा को हम जूल्स या कैलोरी में माप सकते हैं, लेकिन शुद्ध चेतना अनंत है, उसे मापना पूरी तरह से असंभव है। तीसरा, चेतना का रूप अपरिवर्तनीय है, वह कभी नहीं बदलती, जबकि ऊर्जा अपना रूप बदलती रहती है। चौथा, चेतना स्वयंभू है, इसका कोई स्रोत नहीं है, जबकि ऊर्जा का स्रोत खुद चेतना ही है। और 5वां बड़ा अंतर, ऊर्जा को नियंत्रित और निर्देशित किया जा सकता है, लेकिन चेतना को कभी कंट्रोल नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ते हैं चौथे और सबसे अहम हिस्से पर, शिव के 4 आयाम। अक्सर शिव शब्द सुनते ही लगता है कि शायद केवल एक पौराणिक देवता की बात हो रही है, लेकिन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी इस रहस्य की बहुत ही वैज्ञानिक और आध्यात्मिक परतें खोलते हैं। पहला संदर्भ अंग 1267 पर मिलता है: शिव बिरंच असुर सुर जेते। यहाँ शिव का जिक्र एक देवता के रूप में हुआ है, जो सृष्टि के कार्यों का हिस्सा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि एक देवता के रूप में ये भूमिका समय या काल की सीमा के भीतर है, और अंततः ये भी विलय के अधीन है। इसके बाद एक और भी गहरा आयाम सामने आता है। अंग 1056 कहता है, शिव शक्ति देहि मह पाए। इसका सीधा सा अर्थ है कि उस रचयिता ने शुद्ध चेतना और गतिशील ऊर्जा, इन दोनों को कहीं बाहर नहीं, बल्कि मानव शरीर के, हमारी बायोलॉजी के बिल्कुल केंद्र में स्थापित कर दिया है। ये ब्रह्मांड कहीं दूर नहीं है, ये हमारे भीतर मौजूद है। तीसरा आयाम एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करता है। अंग 1123 पर दर्ज है: रज गुण, तम
गुण, सद्गुण कहिए। यहाँ शिव किसी भौतिक रूप का नहीं बल्कि प्रकृति के एक मूलभूत गुण तमस का प्रतिनिधित्व करते हैं। अक्सर लोग तमस को नेगेटिव मान लेते हैं, लेकिन यहाँ तमस का अर्थ है इनर्शिया, फाउंडेशनल रेस्ट या परम स्थिरता। यह ब्रह्मांड का वह गुण है जो गति और हलचल को संतुलित करने के लिए बहुत जरूरी है। और चौथा, सबसे उच्चतम संदर्भ अंग 21 पर मिलता है, जहां देखा तहां रव रहे, शिव शक्ति का मेलू। यहाँ बात केवल एक गुण या देवता की नहीं हो रही है, बल्कि यह सर्वोच्च ब्रह्म या अकाल पुरख की अवस्था है। इस यूनिवर्सल माइंड के लेवल पर जहां भी देखो, सिर्फ और सिर्फ निराकार चेतना और ऊर्जा का एक परफेक्ट मिलन ही दिखाई देता है। यही परम सत्य है। अब आते हैं अपने 5वें हिस्से पर, द क्वांटम ट्रिनिटी। जब हम इन प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों की बातों को सीधे आज की आधुनिक क्वांटम भौतिकी से जोड़कर देखते हैं तो परिणाम सच में हैरान करने वाले होते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स का व्यवहार बिल्कुल वैसा ही है जैसा हजारों साल पहले हमारे शास्त्रों में ब्रह्मांडीय ताकतों का वर्णन किया गया था। चलिए एक परमाणु के भीतर झांककर इस सब एटॉमिक ट्राइदेव को समझते हैं। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन हमेशा निरंतर गति में रहता है, नई चीजें क्रिएट करता है। यही ब्रह्मा या सृजन का रजस गुण है। प्रोटॉन केंद्र में संतुलन बनाए रखता है, स्ट्रक्चर को बिखरने से बचाता है, यही विष्णु या सत्व गुण है। और न्यूट्रॉन जो बिल्कुल स्थिर और शांत बेस है, वो शिव या तमस गुण है। और यहाँ विज्ञान का एक कमाल का फैक्ट देखिए, न्यूट्रॉन पूरी तरह से चार्जलेस या आवेशहीन होता है, और यह शिव की निर्गुण अवस्था यानी बिना किसी गुण या आवेश की अवस्था का एक एकदम परफेक्ट रिफ्लेक्शन है। और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, द यूनिफाइड फील्ड। हम अपनी इस बौद्धिक यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हैं, जहां विज्ञान और अध्यात्म एक ही सत्य पर आकर खड़े हो जाते हैं। भगवद गीता के अध्याय 7 श्लोक 12 में ये साफ साफ कहा गया है, ये चैव सात्विका भावा राजसा तामसाश्चये। इसका अर्थ है कि सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण एक ही परम स्रोत से उत्पन्न होते हैं। विज्ञान जिसे आज क्वांटम फील्ड या यूनिफाइड फील्ड कहता है, प्राचीन ज्ञान उसे ही शिव शक्ति का मिलन कहता है। शब्द अलग हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों एक ही अविभाज्य वास्तविकता की ओर इशारा कर रहे हैं। तो जाने से पहले यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ते हैं। अगर इस अनंत ब्रह्मांड का पूरा सिस्टम, वो सृजन और स्थिरता का कॉस्मिक डांस हमारे हर एक छोटे से एटम के भीतर भी लगातार चल रहा है, तो क्या वास्तव में कोई भी इस ब्रह्मांडीय चेतना से अलग है? इस विचारोत्तेजक सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।